खबर भोपाल से। बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम को होगी। कोर कमेटी की अहम बैठक सीएम हाउस में प्रस्तावित है। बैठक यूसीसी, नारी अधिनियम, राजनीतिक नियुक्तियां हैं मुद्दे। मंत्री सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल इसमें शामिल होंगे। निगम मंडल नियुक्तियों समेत परिसीमन पर भी चर्चा होगी। तो कोर कमेटी में कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, कितनी महत्वपूर्ण और क्या खास इस बैठक? भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक भोपाल में होने जा रही है और जहां तक बात करें तो लगभग शाम को 7 बजे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास में कोर कमेटी की बैठक है और ये संभवतः जो नई कोर कमेटी है उसकी पहली बैठक है। और जहां तक बात करें तो बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कोर कमेटी के सभी सदस्य, जो नई कोर कमेटी है उसमें सीनियर और नए सदस्य दोनों का एक अलग ही कॉम्बिनेशन देखने को मिला है, जो कि न केवल संगठन में मजबूती लाएगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी कार्यकाल उसके कामकाज में मदद करेगा। और जहां तक बात करें तो आज कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और इसके अलावा सीनियर नेताओं में लिया जाए तो नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, ऐसे तमाम नेता शामिल रहेंगे। और कोर कमेटी में कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी जो कि सीधे सीधे सत्ता से और केंद्र और राज्य सरकारों से जुड़े हुए मसले रहेंगे, जिनमें यूसीसी आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश तीसरा राज्य बनने जा रहा है जो कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करेगा। इस पर चर्चा होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको लेकर कि आने वाली 16 तारीख को विशेष संसद का सत्र बुलाया गया है, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में संगठन में नियुक्तियां होनी है। इसके अलावा निगम मंडलों में नियुक्तियां होनी है, उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही केंद्र और राज्य की योजनाओं को किस तरह प्रचार प्रसार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज शाम कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। और इसके लिए कई नेता, जो बड़े नेता हैं, वो दिल्ली से विशेष रूप से भोपाल आएंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास में शाम को 7 बजे के बाद मध्य प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक होगी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के आह्वान पर बुलाई गई है। अंजुम, देखिए यूसीसी को लेकर लंबे समय से बात चल रही है, कई राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया है। तो अब उन राज्यों में जहां यूसीसी लागू हो गया है उनका अध्ययन किया जा रहा है। तो क्या इसके बाद मध्य प्रदेश में भी प्रदेश की सरकार या जो तमाम कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, इसमें कुछ नए पॉइंट्स ऐड ऑन करने के लिए भी विचार कर सकते हैं? तो 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर केंद्रित रहेगा। मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है कि 33% आरक्षण जो लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं को दिया जाना है, उससे न केवल नारी शक्ति मजबूत होगी बल्कि भारत की एक महिला प्रधान देश के रूप में विश्व में अलग ख्याति भी दिखेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सपोर्ट करने को कहा है, तो इस पे प्रमुख चर्चा होगी। इसके अलावा जहां तक यूसीसी की बात करें तो यूसीसी सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुआ था, उसी के तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी अब यूसीसी लागू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्पष्ट संकेत दे चुके हैं कि आने वाली दीपावली के पहले यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में भी लागू हो जाएगी। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि केंद्र से भी जुड़े हैं और राज्य से भी जुड़े हैं। इन पर आज कोर कमेटी की बैठक में बड़ी चर्चा होगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये पूरी कोर कमेटी की बैठक होगी। अगर देखिए, जब ये 33% आरक्षण को लेकर जो बात कही जा रही है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर, उसके बाद 33% सीटों पर महिलाओं की भागीदारी होगी, यानी कि उनका नेतृत्व चाहिए पड़ेगा। तो यदि अगर हम महिलाओं को लेकर बात करें तो एक सक्षम नेतृत्व बनाने के लिए क्या बड़ी चुनौती नजर आती है, क्योंकि आपको उन 33% सीटों पर प्रभावशाली महिला चेहरे उतारने पड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो आज कोर कमेटी की बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ परिसीमन पे भी चर्चा होगी, क्योंकि नए परिसीमन के आने के बाद ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा की सीटें बढ़ना तय है। तो आज की जो कोर कमेटी की बैठक है, जो मुख्यमंत्री निवास में देर शाम 7 बजे के बाद होगी, उसमें पूरी संभावना है कि नारी शक्ति अधिनियम के साथ साथ परिसीमन पे भी चर्चा होगी। और जहाँ तक बात करें तो इस पूरे
बैठक में ये नई जो कोर कमेटी है उसमें उसकी पहली बैठक है। पूरी कोर कमेटी की घोषणा दिल्ली से तय की गई थी, उसके बाद ही मध्य प्रदेश में घोषित हुई है और ये पहली बैठक है। तो इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ परिसीमन पे भी चर्चा होगी और उस पर यह स्पष्ट आने वाले दिनों में हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ महिलाएं मजबूत है, कहाँ महिलाएं मजबूत नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट में 64,000 से ज़्यादा बूथों का मजबूत नेटवर्क मौजूद है। तो आज इन तमाम सत्ता और संगठन के मसलों पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुख्यमंत्री निवास में, डॉक्टर मोहन यादव के निवास में तमाम मसलों पे चर्चा करेंगे और शाम को 7 बजे बाद मध्य प्रदेश कोर कमेटी की बैठक भोपाल में होगी। अनिरुद्ध, परिसीमन के बाद मध्य प्रदेश में लगभग कितनी सीटें बढ़ सकती है, इजाफा हो सकता है इनमें? देखिए, इस पे पूरी तरह से अभी गहन मंथन चिंतन चल रहा है। चुनाव आयोग ने भी अपने सारे आंकड़े घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने हिसाब से सारे आंकड़े पेश किए हैं। आने वाले समय में जब परिसीमन की फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी सीटें और बढ़ेंगी विधानसभा में, कितनी सीटें और बढ़ेंगी लोकसभा में, कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे जो परिसीमन में आएंगे। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं जो कि आज कोर कमेटी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मध्य प्रदेश के बड़े नेता डिस्कस करेंगे और मकसद यही है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में संगठन स्तर पे और सरकार के स्तर पे मजबूत किया जाए। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।